नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो लेकर हाजिर। एक बार एक व्यवसायी के यहाँ, जो लकड़ का व्यवसायी था, एक लकड़हारा कई वर्षों से काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी सैलरी को इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता। तभी क्या होता है कि एक नया लकड़हारा उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आता है और ज्वाइन कर लेता है। 2 महीने बाद उस नए आए हुए लकड़हारे को कंपनी का मालिक बुलाता है अपने ऑफिस में और उसको डबल इंक्रीमेंट दे देता है। कुछ टाइम और गुजरता है, 1.5-2 महीने बाद फिर उसी नए आए हुए लकड़हारे को एक बार फिर ऑफिस में बुलाया जाता है उसका मालिक, और उसको फिर इंक्रीमेंट दे देता है। उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी लगभग डबल हो जाती है। तब जो पुराना लकड़हारा होता है, जो 5 साल से कार्य कर रहा होता है, उसका क्रोध बेकाबू हो जाता है। वो कंप्लेन से भर जाता है कि मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे एक बार भी नहीं बुलाकर इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जबकि ये अभी नया आया है और 4 महीने में इसको 2-3 बार इंक्रीमेंट मिला है। तो पूरे गुस्से से भर के, वो क्रोध से भर के अपने मालिक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और ऑफिस में क्रोध से भर के जाता है और गुस्से से फट कर बोलता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मुझे एक बार भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जबकि जो नया लकड़हारा 4 महीने से आया है उसको 2-3 बार इंक्रीमेंट दिया गया है। तो मालिक बहुत ही शांति से उसकी बात को सुनता है और उसे कहता है कि एक बार उसी लकड़हारे से जाकर बात कीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। तो लकड़हारा क्रोध से बाहर निकलता है और सीधा उसी नए आए हुए लकड़हारे के पास पहुंचता है और पूछता है कि तेने ऐसा कौन सा, किस ढंग से कार्य करता है, कौन सा अनोखा काम करता है जो तुझे इतनी जल्दी तेरी सैलरी डबल हो गई, जबकि मुझे 5 वर्ष हो गए यहां काम करते हुए और मेरी सैलरी एक बार भी नहीं बढ़ाई गई। तो वो उसे अपने उस कमरे में लेकर जाता है जिसमें वो अपने उस कुल्हाड़े को, उसकी धार को तेज करता है, उस यंत्र को दिखाता है और कहता है कि मैं अपने काम पर जाने से पहले, हर बार काम कार्य करने से पहले अपने कुल्हाड़े की धार को 10 मिनट हर बार तेज करता हूं। क्या आप ऐसा करते हैं? तो यहां जो पुराने वाला लकड़हारा है वो खामोश हो जाता है और उसे अपनी अक्षमता का और असफलता का आभास हो जाता है, कारण उसकी पकड़ में आ जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जो भी व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, नित्य नए स्किल्स नहीं लेता, समय के अनुरूप अपडेट नहीं करता, वो आज के इस कंपटीशन के दौर में हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। जीवन में अगर सफल होना है और सबसे आगे रहना है तो नया कुछ सीखने की आदत डालिए, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की नई नई टेक्निक्स निरंतर हासिल करते रहिए और जो भी आपका कार्य है उसके ज्ञान में और ज्यादा निरंतर वृद्धि करने की आदत डालिए। आप लोग देखते हैं कि आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सी अन्य जो प्राइवेट सेक्टर में व्यवसाय है, वहां कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वर्षों से कार्यरत रहते हैं और वो एक ही कार्य में अपना लगभग जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कुछ युवा उत्साह से भरे हुए एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कंपनी ज्वाइन करते हुए निरंतर तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा स्मार्ट वर्क जो है वो सक्सेस दिलवाता है और हार्ड वर्क जो है पिछड़ जाता है। इसलिए जो नई जिंदगी में नई चुनौतियां हैं आज के युग की, वो यही है कि आपको पूर्ण समग्रता के साथ अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करते रहने होगा और साथ में साथ जो भी कार्य करते हो उसका पूरा होमवर्क आपको करना होगा। तब जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और कभी पीछे नहीं रहेंगे और सदा आगे बने रहेंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।